तुमने नोटिस किया होगा मेरे थंबनेल में कि मैंने एक क्यूब पकड़ रखा है और मैं उसको बस देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। एक्चुअली में देखो होता क्या है, यहाँ पर हम कोई काम कर रहे हैं या फिर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है या फिर हमें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है। उस जगह पर हम करते क्या है, हम चाहते हैं कि ये चीज बहुत सही बने। और जब हम इस चीज में फंसते हैं तो हम क्या करते हैं, बार बार अपने काम को रीचेक करते हैं। बार बार हम सोचते हैं कि यार कोई गलती ना निकल जाए। बट ब्रुटैलिटी यह है कि तुम यहाँ पर फेलियर से डरते हो। तुम डरते हो कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे पे सवाल उठाएंगे, लोग मुझे फीडबैक देंगे, और जब लोग मुझे फीडबैक देंगे तो वो चीज़ मुझे सहन नहीं होने वाला है। पर सच्चाई तो यह है कि यार कोई भी परफेक्ट चीज़ हमेशा तुम्हारे द्वारा बनती ही नहीं है। तुमने देखा है ये चीज़ तो कई बार नोटिस किया होगा ना, आजकल सोशल मीडिया पे या फिर दुनिया में कोई सी भी चीज़ें अंड संड टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें वायरल हो जाती है, बहुत ही पॉपुलर हो जाती है, बहुत ही ट्रेंड करने लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसने वो चीज़ बनाई है उसने पूरी मेहनत करी चीज़ में। शायद उसने ऐसे ही बना दी और छोड़ दिया, उसने रिलीज कर दिया, सबमिट कर दिया या फिर अपलोड कर दिया, और हमारे नज़रिए में आज वो चीज़ 100% बेहतर लगती है देखने में। हम उसमें से गलती भी नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि ये काम हमारा होता है, किसी चीज़ को परफेक्ट बनाना। अब तुम क्यूब का ही ले लो कि मैंने क्यूब इसलिए रखा कि मान लो किसी को एक क्यूब डिजाइन करना है, वो क्यूब बना रहा है। अब किसी के लिए ब्लैक एंड व्हाइट क्यूब ही ना 100% परफेक्ट हो सकता है, और बनाने वाले के लिए यार कि ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों बन गया, पूरा व्हाइट ही बनना चाहिए था, पूरा ब्लैक ही बनना चाहिए था। तो इसी ट्रैप में जो फंसते हैं ना, और ये चीज जब हमें पता नहीं होता है तो बस हम परफेक्शनिज्म के साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। और इस ट्रैप में होता है डिले, प्रोकास्टिनेशन, सेल्फ वर्थ पे सवाल उठाना। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या परफेक्शनिज्म, जरा सोचना इस चीज पे, क्या परफेक्शनिज्म फेलियर से बचने का एक साइकोलॉजिकल शील्ड बन सकता है? पता है ये शील्ड जब तक हमारे सामने रहेगी तब तक हमें फीडबैक नहीं मिलने वाला है। लोगों से उनका नजरिया किसी चीज के बारे में क्या है ये पता नहीं चलने वाला है। लोग तुम्हारे काम को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, तुम्हें कभी पता नहीं चलने वाला है। और फिर हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ यही होगा कि हम बस अपनी दुनिया में खो जाएंगे। हमें बस अपनी ही इंटरप्रिटेशन प्यारी लगेगी क्योंकि जजमेंट से तुम बच रहे हो। और यही है परफेक्शनिज्म का दुश्मन, कि जजमेंट ना करे कोई मुझे। एक्चुअली जब तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला है, कोई दुनिया नहीं टोकने वाली है, कोई तुम पर सवाल नहीं खड़ा करने वाला है, कोई तुमसे नहीं कहने वाला है यार तेरा काम कैसा है, कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है, तुम खुद सोच के देखो, क्या तुम उस समय चैन से बैठ पाओगे? तुम्हारे माइंड में थॉट आएगा, अरे यार मेरे काम को कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता है, मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है। मतलब परफेक्शनिज्म चक्कर में एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर तुम खुद से बोलोगे यार हर काम को मैं बेहतर तो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही एक काम करने में 30 दिन लग रहे हैं, लेकिन यार कोई प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रहा है, लोग मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं? यार इसीलिए क्योंकि तुम उसका फीडबैक लेने से डर रहे हो। तुम दुनिया के सामने जब निकलोगे ना तो कोई इंसान तुम्हें अच्छा कह सकता है, कोई इंसान तुम्हें बुरा कह सकता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा काम क्या है, अपने काम को धीरे धीरे अच्छा बनाना। बट यहाँ पर तुम अपने काम को क्या बनाना चाहते हो, परफेक्ट बनाना चाहते हो। और जब वो काम परफेक्ट नहीं होता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मेरा काम बेकार है या फिर मैं ही ठीक नहीं हूँ। यहाँ पर आता है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। ये थिंकिंग एक्चुअली में बहुत डेंजर है। इंसान पता है क्या करता है इस जगह पर, मान लो आज तुम्हारा काम 85% कंप्लीट होता है और उस जगह पर तुम 85% काम में कुछ एरर निकाल लेते हो, कोई मतलब कि मिस्टेक्स निकाल लेते हो, तो उस जगह पर पता क्या कहते हो तुम, यार ये 85% तो मेरा पूरा बेकार चला गया, ये गलती हो गई यार, अब तो मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। मतलब उसकी थिंकिंग 85% काम को, मतलब किसी काम में किसी ने 4 से 5 दिन लगाया, उसमें से 3 दिन के काम को हद कर दिया। कोई वैल्यू नहीं है 85% काम की उसके सामने, सिर्फ एक छोटे से मिस्टेक के कारण। तो यहीं पर एक्टिवेट हो जाता है तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। मतलब तुम खुद से कहते हो अरे यार ये मिस्टेक हो गया, अब तो मेरा पूरा काम खराब हो गया, अब तो शुरू से करना पड़ेगा। एक वहम दूर करूँ तुम्हारा मैं, किसी चीज को जब तुम चाहते हो ना, तुम लाइफ में डॉक्टर, प्रोफेसर, क्रिएटर या फिर इंजीनियर कुछ भी बनना चाहते हो, तो पहले बात तुम्हें ये समझना होगा कि परफेक्शनिज्म का असली मतलब क्या होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ इस जगह पर कि परफेक्शनिज्म भी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि यार किसी काम को करने के बाद मुझे और डाउट और डाउट और डाउट और डाउट आए। वो अपने काम को पूरा करने के बाद उन्हें लगता है कि ये काम मेरा परफेक्ट हो गया, अब बस मुझे एक्शन लेना है, और एक्शन ले डालते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा परफेक्शनिज्म उन डॉक्टरों, साइंटिस्ट या फिर उन क्रिएटर्स की तरह नहीं है जो एक्चुअली में सच में एक्शन लेना जानते हैं, क्योंकि तुम डिले कर रहे हो, तुम प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। ये तो मैं जानता हूँ कि प्रिपरेशन करना सबको पसंद है, सब चाहते हैं कि यार अगर मैं कोई काम करने बैठूँ तो यहाँ पर पेन हो, यहाँ पर बुक हो, नहीं तो फिर मेरे काम के सारे टूल्स हो, या फिर मेरे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हो,
सब चाहते हैं कि मैं प्रिपेयर करूँ, 100% करूँ, मेरे पास सारी चीज़ों की नॉलेज हो। बट कभी कभार अपने आप से ये भी पूछ लिया करो कि तुम्हारी प्रिपरेशन कब प्रोडक्टिव होती है और कब अवॉइडेंस में चली जाती है। कि मान लो मैं ही हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, या फिर मैं साइकोलॉजी की बुक पढ़ रहा हूँ, ह्यूमन रिसर्च या फिर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो इस जगह पर मुझे लग सकता है कि यार मैं कोई प्रोडक्टिव वाला काम कर रहा हूँ। बट सोचो, ये चीज़ कभी तुम्हारे सामने आए ही ना, ये चीज़ मैं कभी दुनिया को दिखाई ना पाऊँ, ये चीज़ सब सिर्फ मेरे अंदर ही बंद होकर रह जाए, बस इसलिए क्योंकि मैं कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, तो क्या वो प्रोडक्टिव कहलाएगा? तो इस जगह पर एक सवाल हमारे दिमाग में उठना तो नॉर्मल है कि ये जो प्रिपरेशन है हमारे काम को कब बेटर कर रही है और किस पॉइंट पे इस काम का एंड कर रही है। तो बस वीडियो अब यहीं खत्म करते हैं और लास्ट में एक रिवर्स ऑब्जर्वेशन कि इमेजिन करो कि तुम एक ब्यूटीफुल काम के बारे में अपने दिमाग में थॉट करते हो, सोचते हो मैं इसे पूरा कर सकता हूँ, और बाद में जाके तुम्हारे अंदर जब तुम इसे पूरा करने के लिए जाते हो, डिस्कम्फर्ट। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें परफेक्शन के साथ मिलके बनी है तुम्हारे दिमाग में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।